Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra and I am teaching you systematic English grammar class 3rd and lesson number 7. Lesson number 7 is an interesting lesson और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से बना है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला जो केस है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैसे यूज़ होता है, हम यहाँ सामने देख रहे हैं इस चैप्टर में। इसका जो नेम है मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, राइट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। अस का अस जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का होता है। वी मीन्स हम, वी मीन्स हम, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस यानी हमें। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू मीन्स आप, यू मीन्स आपको। हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही माने वह, हिम मीन्स उसका। हर शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। शी मीन्स वह, हर मीन्स उसका। इट का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। इट का ऑब्जेक्ट में लगाते हैं तो वो इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। दे मीन्स वे, दैम मीन्स उन्हें। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा इसके जो मैंने मीनिंग बताया है उसी के आधार पर। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस दैट। बच्चों अब इन सेंटेंस के माध्यम से हम सीखेंगे आखिर इनका यूज़ होता कैसे है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस पर थोड़ा सा ध्यान दें। नित्या गेव मी अ गिफ्ट। नित्या ने मुझे एक गिफ्ट दिया। बच्चों ऑब्जेक्ट हमेशा आप ध्यान करेंगे ये एक्शन वर्ड के बाद में ही आते हैं। एक्शन वर्ड यहाँ पर गेव है, इसके बाद में जब भी हम किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। आई कॉल्ड हिम, मैंने उन्हें बुलाया या मैंने उसे बुलाया। वी रेस्पेक्ट यू, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं। द टीचर टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस। अध्यापक ने सुनाई हमें एक स्टोरी प्रिंसेस की। मीशू डिसाइडेड टू हेल्प हर। मीशू ने निश्चय किया उसकी सहायता करने का। डू नॉट डिस्टर्ब दैम, आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आई डिड इट, मैंने यह किया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी ये प्रोनाउंस हैं ये सभी एक्शन वर्ड के बाद में यूज़ हो रहे हैं, और एक्शन वर्ड के बाद में जो भी प्रोनाउंस यूज़ होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में जो लिखा है इसको भी स्टडी करते हैं। द वर्ड्स, वो शब्द, द वर्ड्स मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड दैम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे आर प्रोनाउंस। ये सभी ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं और इन्हीं सभी को क्या बोला जाता है? प्रोनाउंस बोला जाता है। ओके, तो ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आगे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट्स में कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं और हमारा जो है
ये एक्सरसाइज में जो हमें करना है, क्या करना है, फिल करना है इन सही प्रोनाउंस को जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। लेट यू एंड प्रोनाउंस क्या है, अवर एंड मी। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन फिल होगा, मी प्रोनाउन फिल होगा। लेट यू एंड मी डू इट। प्लीज़ अलाउ मी और यू, इन दोनों में से हम फिल करेंगे तो क्या इसका मीन होगा वो भी हम देखते हैं। प्लीज़ अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन आइडल जूनियर। प्लीज़ मुझे अलाउ करो इंडियन आइडल जूनियर में हिस्सा लेने के लिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे यू फिल कर दूंगा तो उसका मीन क्या हो जाएगा, प्लीज़ अलाउ यू, प्लीज़ अलाउ यू। यू तो नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा, मैं तो यू से ही बात कर रहा हूँ, और यू को कि अलाउ करने के लिए कैसे उसको कह सकता हूँ, राइट। अलाउ मी के ही इसमें ठीक है। आई विल ज्वाइन, यू या योर, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो यू होता है, तो यहाँ पर यू ही आएगा। आई विल ज्वाइन यू टुमारो, मैं तुमसे तुम्हारे साथ कल मिलता हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा कल। वेयर इज़ मितुल, मितुल कहाँ है। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर हिज या हिम, ऑब्जेक्टिव केस इसमें क्या होता है, हिम होता है, हिज नहीं होता, हिज पजेसिव केस होता है, तो यहाँ पर हिम आएगा। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, यहाँ पे योर और मी, योर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता बच्चों, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर मी आएगा। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, क्या आप मुझे एक पेन देंगे। इरम लाइक्स सो मच, यू या योर, अब हमें मालूम है योर तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ भी यू ही आएगा। द डॉक्टर assured me that I would be all right soon. Me and him. The doctor assured me, डॉक्टर ने मुझे assured किया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। अगर यहाँ पर हिम फिल करते हैं तो क्या उसका मीन होगा, द डॉक्टर assured him, डॉक्टर ने उसको ही assured किया that I would be all right soon, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों में जो बेटर है वो क्या है, मी है। आई एम वेटिंग फॉर, अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, योर एंड हर। योर तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो यहाँ हर फिल करेंगे। शुभम इज़ अ ग्रेट चेस प्लेयर, शुभम बहुत अच्छा चेस प्लेयर है। आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शुभम तो लड़का है ना, बॉय है, तो उसकी जगह हर तो आएगा नहीं, हिम ही आएगा। ही इज़ अ ब्यूटीफुल, हियर इज़ अ ब्यूटीफुल डॉल, यहाँ एक बहुत अच्छी डॉल है, ये रही एक बहुत अच्छी डॉल। यू मे टेक इट, आप इसे ले सकते हो, क्योंकि डॉल है, डॉल तो क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके लिए हिम का यूज़ तो होगा नहीं, इट का यूज़ होगा। ओके बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। यू में पिक अप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स से आपको पिक करना है वर्ड, और अंडरलाइंड वर्ड जो वर्ड हैं इनकी जगह आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। ओके बच्चों, तो एक बार फिर इस चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये सभी प्रोनाउंस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। ओके, इन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं और इनका यूज़ हमने इस चैप्टर में करके देखा है। ओके बच्चों, अगर इसे कुछ बात समझ में ना आए, दोबारा इसको एक बार स्टडी करें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like or comment on this video. If you haven't subscribed the channel yet, please do it soon. Thank you.